नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज जो खबर है, एक फिल्म अभिनेत्री और नेत्री की, क्योंकि भाजपा से सांसद हो चुकी हैं और चर्चा में काफी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको खूब यूज किया राजनीति के लिए। जेड प्लस सिक्योरिटी से उनको नवाजा भी गया। सांसद नहीं थी, उसके पहले उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई थी। बॉलीवुड में भी वो बहुत कंट्रोवर्सी रही। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ भी कंट्रोवर्सी उनकी सामने आई थी, विवाद जो है। और अपने बयानों के लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं और उन्हीं बयानों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में वो फंस चुकी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं है, हिमाचल प्रदेश की मंडी की जो सांसद है कंगना रनौत की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक वाद कोर्ट में दाखिल हुआ है जिसमें उनका नाम है। उन्होंने जो बयान दिया था उसी को लेके वाद दायर किया गया और किसानों के पे वो टिप्पणी थी। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे उनके साथ जो घटना हुई थी, एयरपोर्ट की सुरक्षा कर्मी जो महिला थी उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, सलूक किया था। चर्चा ये थी कि थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, थप्पड़ नहीं। लेकिन जो वीडियो आए थे उसमें विवाद के वीडियो आए थे, क्योंकि किसान को लेके जो टिप्पणी, किसानों के प्रदर्शन को लेके जो टिप्पणी उन्होंने की थी, उन्हीं में से किसी एक किसान की वो भी बेटी थी जो एयरपोर्ट पे सुरक्षा में तैनात थी। इनको देखते ही उसका खून खौल गया था। और जाहिर सी बात है, किसी के भी पिता के ऊपर अगर टिप्पणी की जाएगी, किसान है, किसान की बेटी है, खून खौल गया। इनको देखा, उसने फिर अपने हिसाब से इनको दिया जो राशन पानी देना था। बाद में उस महिला सुरक्षा कर्मी को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा था उसने उस एयरपोर्ट पे कंगना रनौत के साथ निकाल दिया। भले जेड प्लस की सिक्योरिटी लेके चल रही हो, सांसद बन गई हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई हो, मंडी से चुनाव जीती, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मुंबई में जब उद्धव की सरकार थी तो इनके जो घर के जो अवैध निर्माण था उसको सरकार ने तोड़ा था, तो उस समय भी चर्चा में आई थी। घमंड तोड़ रही थी उद्धव सरकार की। हालांकि उद्धव सरकार नहीं बन पाई, अभी जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, उसी के बाद से कंगना रनौत को बीजेपी ने भुनाना शुरू किया। इनको सुरक्षा व्यवस्था दे दी गई, फिर अपने प्रचार में इनको लगा दिया गया कि जाओ विपक्ष के खिलाफ जमकर बोलो। हिंदू मुस्लिम भी करने लगी, तमाम जगहों पे जाके जो है अपना बयानबाजी करती रही। और अंत में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इनको मंडी से, हिमाचल प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र मंडी से इनको टिकट मिला और चुनाव जीत गई। उसके बाद भी सुर्खियों में। लेकिन जब किसान आंदोलन हो रहा था, याद होगा शंभू बॉर्डर पे किसान कितने महीनों तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो 3 कानून जो कृषि के लाए थी केंद्र सरकार, उसके खिलाफ। उसी प्रदर्शन को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि उस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ रेप हुआ था, जो किसानों का प्रदर्शन था, हत्या हुई थी। इसी बयान को लेकर आगरा कोर्ट में इनके खिलाफ एक वाद दाखिल किया गया है और उस वाद में आज इनको पेश होना था, लेकिन पेश नहीं हुई। कोर्ट में आज इनको हाजिर होना था, लेकिन हाजिर नहीं हुई। अब कहां है, क्योंकि सत्र चल रहा है। दिल्ली से आगरा की दूरी बहुत दूर नहीं है, चाहती तो कोर्ट में पेश हो सकती थी, लेकिन एक बहाना मिल गया कि सत्र चल रहा है, सत्र में वो प्रतिभाग कर रही हैं। शीतकालीन सत्र लोकसभा का चल ही रहा है, तो ये तो बहाना हो गया उनका कि अब सत्र में है। अब अगली जो तारीख लगी वो 12 दिसंबर को लगी है और इन्होंने खुले मंच पे, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया था
कि वहां पे महिलाओं के साथ रेप हुआ था किसानों के प्रदर्शन में। इतने दिन तक प्रदर्शन हुआ, कहीं कुछ आवाज ऐसी नहीं आई, लेकिन कंगना रनौत ने ये रायता फैला दिया उस इंटरव्यू में। और पश्चिमी यूपी जानते ही हैं, किसानों का गढ़ है, हरियाणा, पंजाब सब। तो किसानों के खिलाफ जो इन्होंने बयान दिया है, अब उसको लेके कोर्ट में फंस चुकी हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में भी योगी की सरकार है और केंद्र में भी है, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। न्यायपालिका है, न्यायपालिका से बढ़ के थोड़ी ना है। अब 12 दिसंबर को इनको हाजिर होना है। आज हाजिर तो नहीं हुई, सत्र का बहाना मिल गया, लेकिन 12 दिसंबर को इनको जरूर हाजिर होना पड़ेगा, या उसके पहले ही कुछ अपना फिर नया सिगुफा छोड़ दे कि हाँ व्यस्त हूं क्या है। आज उनके वकील हाजिर हुए। उनके वकील ने ये बात कही कि सत्र की वजह से वो नहीं पहुंच पाई, तो कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है 12 दिसंबर को। लेकिन ये जो बयान दी थी, वो बयान तो खुले मंच पे है, सोशल मीडिया पे तैर रहा है, इंटरव्यू दिया है इन्होंने एक निजी चैनल को। अब उसमें ये क्या करेंगी, क्योंकि कोर्ट में तो साक्ष्य चाहिए। आपने तो आरोप लगा दिया कि किसानों के जो आंदोलन उसमें महिलाओं के साथ रेप हुए, हत्याएं हुई, लेकिन उसका साक्ष्य भी तो होना चाहिए। आप किस आधार पे कहें? यहां तक कह दिया कि अगर केंद्र सरकार कानून न वापस लेती तो कुछ बड़ा बवाल हो जाता। अरे क्या बड़ा बवाल होता, किसान तो यहीं के हैं, अन्नदाता हैं। नारा है जय जवान जय किसान का। उसके बाद जो है, आप इस तरह से बयान इन्होंने जब दे दिया है तो किसानों को तो दुख तो होगा ही। वो तो केंद्र सरकार जो 3 कानून ला रही थी कृषि को लेके, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों को लगा कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और जहां ये जरूरी थोड़ी ना कि केंद्र सरकार सरकारें जो है जो भी कानून लाएंगी वो जनता के हित में होगा, किसानों के हित में होगा। किसानों को लगा कि हमारे हित में नहीं है, किसानों ने प्रदर्शन किया। उस कानून को केंद्र सरकार ने कई महीनों के प्रदर्शन के बाद वापस लिया। काफी लंबा उसका जो है प्रदर्शन चला। कैसे किसान दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे थे, ट्रैक्टर, तमाम किसान लाखों की संख्या में वहां पे बैठे रह गए। बॉर्डर सील कर दिया गया था, एक बॉर्डर बना दिया गया था। तो इन किसानों पे जो बयान दिए हैं और जो कोर्ट में वाद दाखिल हुआ है, उसका सब कुछ साक्ष्य वहां प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में कंगना रनौत फंस गई हैं और किसान बख्शने के मूड में है नहीं। जो किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता है खेती के लिए, उसके खिलाफ इस तरह से अनर्गल अनर्गल बयान देना इनके लिए अब भारी पड़ जाएगा। तारीख मिल जाएगी, लेकिन जो साक्ष्य है वो कहां से लाएंगे, ये कैसे तय होगा? और इन्होंने जो कहा है उसका तो साक्ष्य, जो विपक्ष का वकील जिसने वाद दाखिल किया उसने तो पूरे साक्ष्य के साथ दिया है कि इन्होंने ये चीज कहा है, देखिए। और सांसद बीजेपी की हैं, सरकार भी बीजेपी की है। जहां वाद दाखिल हुआ उस राज्य में भी योगी सरकार है, इन्हीं की पार्टी की सरकार है। ऐसे में सरकार तो है इनकी, लेकिन कोर्ट का भी तो डिसीजन है, कोर्ट का भी तो कुछ फैसला होगा। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट अपना डिसीजन लेगी और फैसला सुनाएगी। सत्र के बहाने तो हाजिर नहीं हो पाई, लेकिन 12 दिसंबर को अगली तारीख है और 12 दिसंबर को देखिए हाजिर होती हैं कि या कुछ और बहाना होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में कंगना रनौत अब कोर्ट के चक्कर लगाएंगी, ये तय हो गया है अपने बयानों के चलते। आगे क्या जानकारी मिलती है हम आपको इससे अवगत कराएंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।